नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पद्म पुरस्कार 2026 के बारे में। ये वो सम्मान है जो हमारे देश के असली रत्नों को पहचान दिलाते हैं और ये सारी जानकारी सीधी गृह मंत्रालय से आई है। देखिए, हर साल गणतंत्र दिवस की शाम को एक ऐलान होता है जिसका इंतजार सच कहूं तो पूरे देश को रहता है। पर यह सिर्फ एक ऐलान नहीं है या फिर बस कुछ नामों की लिस्ट नहीं है। ये जो सम्मान है, ये जो नाम है और इनके पीछे की जो कहानियां है ना, वो सब मिलकर 2026 के भारत की एक पूरी तस्वीर बना देती हैं। तो चलिए आज इसी तस्वीर को जरा और करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर्स पर नजर डालते हैं। इस साल कुल 131 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया है। अब ये जो 131 पुरस्कार हैं, इन्हें 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। 5 हैं पद्म विभूषण, 13 हैं पद्म भूषण और 113 हैं पद्मश्री। पर यहाँ एक मजेदार बात है, इस लिस्ट में ना 2 डुओ केसेस भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अवार्ड तो एक है, पर वो 2 लोगों को एक साथ दिया गया है। तो अवार्ड एक गिना जाता है, लेकिन सम्मान पाने वाले लोग 2 होते हैं। इसीलिए टोटल अवार्ड्स की संख्या 131 है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े सम्मानों की। शुरुआत करते हैं पद्म विभूषण से, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इस साल के विजेताओं में जो नाम हैं, उनमें हैं श्री धर्मेंद्र सिंह देओल, जिन्हें कला के क्षेत्र में मरणोपरांत ये सम्मान मिला है। फिर हैं श्री वी.एस. अच्युतानंदन, सार्वजनिक मामलों के लिए, ये भी मरणोपरांत। उत्तर प्रदेश से कला के क्षेत्र में वायलिन वादक सुश्री एन. राजम का नाम है। और फिर श्री के.टी. थॉमस, सार्वजनिक मामलों के लिए, और श्री पी. नारायणन, साहित्य और शिक्षा के लिए। ये दोनों भी केरल से हैं। एक बात नोटिस करने वाली है कि 5 में से 3 नाम केरल से हैं। ये दिखाता है कि सार्वजनिक जीवन और साहित्य में उस राज्य का कितना गहरा असर है। अच्छा, अब आते हैं पद्म भूषण पर। ये अवार्ड उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और यहाँ भी कुछ बहुत ही जाने पहचाने नाम हैं। ऐसे नाम जिन्होंने अपने अपने फील्ड में एक पूरी पीढ़ी को इंस्पायर किया है, जैसे कि श्रीमती अलका याग्निक, श्री मम्मूटी और बिजनेस और इंडस्ट्री की दुनिया से श्री उदय कोटक। साथ ही सार्वजनिक मामलों में श्री शिबू सोरेन और श्री भगत सिंह कोश्यारी का नाम भी है। और हाँ, खेल जगत के दिग्गज श्री विजय अमृतराज का नाम देखकर तो यकीनन कई लोगों को अपना बचपन याद आ गया होगा। और जब बात खेल की चली पड़ी है, तो ये भी बता दें कि इस साल कई और सितारों को पद्मश्री से नवाजा गया है। इनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, हॉकी गोलकीपर सविता पूनिया और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार जैसे बड़े नाम शामिल हैं। लेकिन ये सब तो बड़े और जाने पहचाने नाम हैं। सवाल ये उठता है कि इन पुरस्कारों की असली आत्मा कहाँ बसती है? असली आत्मा है उन गुमनाम नायकों की कहानियों में, जो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के इस देश की सेवा कर रहे हैं। और यही वो कहानियां हैं जो इन पुरस्कारों को जमीन से, असलियत से जोड़ती हैं। तो अब हम बात करेंगे उन्हीं असली नायकों की, जिनके चेहरे शायद हम और आप नहीं पहचानते, लेकिन जिनका काम हम सबके लिए एक प्रेरणा है। ऐसी ही एक कहानी है छत्तीसगढ़ की बुद्री ताती जी की। लोग उन्हें प्यार से बड़ी दीदी कहते हैं। जरा सोचिए, दंतेवाड़ा जैसा नक्सल प्रभावित इलाका, और वहां वो 1984 से, यानी लगभग 4 दशकों से महिला सशक्तिकरण और नशा मुक्ति के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने 500 से ज्यादा आदिवासी महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा किया है। जब ऐसे किसी इंसान को पद्मश्री मिलता है ना, तो लगता है कि ये सम्मान सच में अपने सही मकाम तक पहुंचा है। और एक और ऐसी ही जबरदस्त कहानी है डॉक्टर रामचंद्र और सुनीता गुडबोले की, जिन्हें अबूझमाड़ का मसीहा कहा जाता है। याद है हमने शुरुआत में डुओ केस की बात की थी? ये वही कपल है। ये पति पत्नी पिछले 37 सालों से बस्तर और अबूझमाड़ के उन दूर दराज के इलाकों में मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, जहां आज भी, सोचिए, आज भी सड़क और बिजली नहीं पहुंची है। वो मीलों पैदल चलकर मेडिकल कैंप लगाते हैं। ये निस्वार्थ सेवा की एक मिसाल है, और उनका ये साझा सम्मान उनके साझा संघर्ष और समर्पण का सम्मान है। तो बुद्री ताती जी और गोडबोले दंपति जैसी कहानियां सुनने के बाद मन में सवाल उठता है कि आखिर ये प्रक्रिया काम कैसे करती है। तो चलिए अब जरा इन पुरस्कारों के इतिहास और इनकी सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि जब 1954 में इनकी शुरुआत हुई थी, तब सिर्फ एक ही पुरस्कार था, पद्म विभूषण, और उसकी 3 क्लास थी, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। ठीक 1 साल बाद 1955 में इनके नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिए गए, जो हम आज जानते हैं।
वैसे इतिहास में 2 बार ऐसा भी हुआ जब ये पुरस्कार दिए ही नहीं गए। पहली बार 1978 से 1989 तक और दूसरी बार 1993 से 1997 के बीच। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। बुधरी ताती जी या गोडबोले दंपति जैसे गुमनाम नायकों तक ये सिलेक्शन कमेटी आखिर पहुंचती कैसे है? इसका जवाब उस क्रांतिकारी बदलाव में है जो पिछले कुछ सालों में आया है। अब ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन नॉमिनेशन पर आधारित है। कोई भी भारतीय नागरिक, यहाँ तक कि कोई खुद भी अपना नाम ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर नॉमिनेट कर सकता है। इसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा बनाई गई पद्म पुरस्कार समिति इन सभी नामों को देखती है और आखिर में भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है। इसी पारदर्शी प्रक्रिया की वजह से ही अब जमीन पर काम करने वाले असली हीरो को पहचान मिल पा रही है। और हाँ, एक बात यहाँ साफ करना बहुत जरूरी है, पद्म पुरस्कारों के साथ कोई कैश प्राइज या नकद राशि नहीं मिलती है। ये सिर्फ एक सम्मान है, देश का सबसे बड़ा सम्मान। तो कुल मिलाकर 2026 की ये जो पूरी लिस्ट है, ये हमें क्या बताती है? इसमें क्या बड़े ट्रेंड्स हैं जो हमें दिखाई देते हैं? देखिए, ये लिस्ट सबसे पहले तो समावेशिता की, यानी सबको साथ लेकर चलने की कहानी कहती है। इस साल कुल 19 अवार्ड विनर्स महिलाएं हैं। 6 पुरस्कार विदेशी, NRI, PIO या OCI कैटेगरी के लोगों को मिले हैं, जो दिखाता है कि भारत की पहुंच अब ग्लोबल हो चुकी है। और 16 नाम ऐसे हैं जिन्हें ये सम्मान मरणोपरांत दिया गया है, जो एक तरीका है उन लोगों के योगदान को याद करने का जो अब हमारे बीच नहीं है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सार ये है कि 2026 के पद्म पुरस्कार सिर्फ कुछ नामों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक बदलते हुए भारत की कहानी है। ये कहानी है जाने-माने सितारों के साथ-साथ गुमनाम नायकों को भी सम्मानित करने की। ये कहानी है कला और उद्योग के साथ-साथ निस्वार्थ समाजसेवा को भी बराबर का महत्व देने की। और ये कहानी है भारत की सीमाओं से परे जाकर ग्लोबल टैलेंट को भी गले लगाने की। ये लिस्ट असल में हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि एक समाज के तौर पर हम किन मूल्यों को सबसे ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। और शायद ये पूरी बातचीत हम सभी को एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम सबके आसपास, हमारे अपने मोहल्ले, हमारे शहरों में ऐसे कितने ही गुमनाम नायक हैं जिन्हें पहचान